giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की दूसरी किस्त की घोषणा करते हुए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की थी। मुद्रा शिशु लोन योजना के तहत सबसे छोटी कैटेगरी है जिसकी लिमिट 50,000 रुपए तक है। वित्त मंत्री ने मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन लेने वालों को 12 महीने तक सरकार ब्याज में 2% तक की छूट देगी। इससे लोन लेने वाले लगभग 3 करोड़ लोगों के कुल 1500 करोड़ रुपए बचेंगे। यह राहत आत्मनिर्भर भारत योजना का हिस्सा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिशु मुद्रा लोन योजना क्या है। शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत कोई व्यक्ति दुकान खोलने के लिए बैंक से 50,000 रुपए तक का लोन ले सकता है। केंद्र सरकार छोटे स्तर पर व्यापार करने वाले सिर्फ छोटे व्यापारियों को शिशु मुद्रा लोन योजना के तहत लोन देगा। शिशु मुद्रा लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2015 को पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का मकसद व्यापारियों को आसानी से लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में वास्तव में 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। पहला लोन है शिशु लोन। इसके तहत 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है। दूसरा है किशोर लोन। इसके तहत 50,000 से 5 लाख तक का लोन मिलता है। और तीसरा है दोस्तों तरुण लोन। इसके तहत 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरी अपडेट्स के बारे में। मेरा जीवन मेरा योग। दोस्तों मेरा जीवन मेरा योग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई 2020 को मेरा जीवन मेरा योग नामक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। इस प्रतियोगिता में विश्व भर से कोई भी प्रतिभागी भाग ले सकता है। भारत ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके बाद 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं। यह प्रतियोगिता 21 जून 2020 को मनाए जाने वाले 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को आसान आसन, क्रिया, बंद, प्राणायाम या मुद्रा जैसे यौगिक अभ्यासों पर 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना होगा। प्रतिभागियों को यह संदेश भी देना होगा कि कैसे यौगिक प्रथाओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। इस प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार, 50,000 रुपए का दूसरा पुरस्कार और 25,000 रुपए का तीसरा पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं तीसरे अपडेट्स की तरफ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। दोस्तों बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 31 मई 2020 को रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अर्जुन पुरस्कार के लिए ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को भी नामांकित किया है। दीप्ति शर्मा महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। विजेताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुना जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सामान्यतः नामांकन भेजने की प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण से मई में आवेदन मांगे गए हैं। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और नकद राशि पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। इस पुरस्कार में
7.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जिन्हें वर्ष 1991 और 92 में अपने प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। 2001 में निशानेबाज अभिनव बिंद्रा, जो 18 वर्ष की आयु के थे, पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बने। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर दिया जाता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट्स की तरफ और जानते हैं विश्व दुग्ध दिवस के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2020 में विश्व दुग्ध दिवस की पहल को 20 साल पूरे हो गए हैं। इस कारण से इस साल की थीम को वर्ल्ड मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ कहा जा रहा है। विश्व दुग्ध दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। प्रथम विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2001 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा दूध के वैश्विक महत्व को उजागर करने हेतु सबसे पहले इस दिन की शुरुआत की गई थी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जल जीवन मिशन के बारे में अभी ये चर्चा में क्यों है। दोस्तों, जल जीवन मिशन धनराशि का आवंटन किया गया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आवंटित धन की मदद से बिहार सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन प्रदान करेगी। केंद्र सरकार ने इसी मिशन के तहत असम को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। असम में जल जीवन मिशन का लक्ष्य 2020-21 तक 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करना है। इस मिशन के तहत राज्य घरों से में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और दोस्तों, हमारे लेटेस्ट अपडेट्स पर बने रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू।